जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस पे हम बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या कोई चेंजेस आ रही है, क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। तो ये वीडियो होगी आपके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी भाषा बोलने वाले हों, कहाँ के भी रहने वाले हों, किसी भी धर्म किसी भी जाति से हों, आप ये वीडियो सुन सकते हैं। आप सिंगल हो, कमिटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, वॉट एवर द सिनेरियो बी, पर ये वीडियो आपके लिए होगा यदि आप अभी ये सुन रहे हों। ओके, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो मैं आपकी पास्ट की बात करूँगी। अगर आपकी पास्ट की बात किया जाए तो आप किसी सितारे से कम नहीं। आपके कपड़े पहनने के ढंग, आपके चाल चलन, आपके बात करने के तरीके, आपके किसी के साथ दोस्ती यारी करना या निभाना, किसी के साथ सद्भावना के साथ ही बात करना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। ऑलवेज आपको ये पता है कि हाउ टू गिव एंड गिव। आप किसी से रिसीव करने के एंड पे नहीं रहते। आप ये सोचते हैं कि मैं लोगों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं उनके हित में काम करूंगा तो मेरे लिए हमेशा ईश्वर साथ खड़े रहेंगे और मेरे जो भी ज़रूरत होंगे तो वो ईश्वर पूरा करेंगे। मुझे किसी और के सामने कुछ भी मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छा कर्म करूंगा, मेरे ध्यान ईश्वर साक्षात खुद रखेंगे। ये आपका विश्वास रहा और ये सच भी रहा, क्योंकि आपके सामने हमेशा जितने भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना आए, अननोन एनर्जीज, अननोन पीपल, अननोन तरीके से, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, सरप्राइजिंगली हर समय आपके लिए हेल्प मौजूद रही है। सिचुएशन आप जब तक सामने, हो सकता है आपके सामने 2-3 लोग गए हों, उनको बहुत टफेस्ट सिचुएशन फेस करना पड़े, लेकिन आपके लिए हमेशा वो सक्सेसफुल ही हुआ हो या फिर आपके लिए वो पॉजिटिव ही रहा हो, क्योंकि हमेशा आप कंफ्यूजिंग नहीं होते, सरेंडरेंस की एनर्जी में रहते हैं। ईश्वर पे अटूट विश्वास आप रखकर आगे बढ़ने वालों में से रहे हैं, जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं। और आपके किस्मत हमेशा ही बैलेंस्ड रहने के लिए आप कोशिश करते हैं। आप ये मान के चलने वालों में से हैं कि किस्मत वही है जो हम खुद के लिए लिखते हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होना है। ये आप आंख मूंद कर विश्वास करने वालों में से हैं, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जानते हैं कि ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। ओके, तो आपके पर्सन या पर्सनी की पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। अपने मन ही मन में उनका नाम लीजिएगा जिनके बारे में आप संदेश अभी जानना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिनके भी बारे में मेरे व्यूअर्स अभी ये सुन रहे हैं, जो अपने मन ही मन में जिनके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जिनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स, पास्ट उनके आपके प्रति क्या भावनाएं, जो व्यूअर्स हैं उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या उन्होंने इनके बारे में सोचा, ये बताइए यूनिवर्स। ओके, तो उनके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहने वाले इंसान हो। आपके आसपास बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग ही आ सकते हैं, आपके पास हर कोई आ नहीं सकता, हर कोई आपसे बात नहीं कर सकता, ये उनका बिलीफ रहा है। आप हर किसी को मदद करते हैं, हर किसी को हेल्प करते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है और आपको वो हमेशा ही एक हायर पेडेस्टियल में रखकर देखते हैं। उनको ये भी ऐसा लगता है कि हुआ हो कि वो आपको बोले भी हों कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप जो बोलते हो जाता है, आपको कैसे पता चल जाता है, आप इतने सही से सटीक तरीके से कैसे सोच लेते हो या बोल देते हो कि जो सच होकर रहता है, ऐसे कैसे पता चलता है। और आपको वो एक दैवीय रूप में ही देखते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कुछ तो ऐसे मिस्टिकल पावर है आप में, या कुछ तो आपके अंदर ऐसी ऑरा है, ऐसे करिश्मा है, ऐसे पावर है जो आप अदृश्य रूपों से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो।
ओके। और पास्ट में इस इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में आए, आपसे बातें करने के लिए, आपके आसपास आने के लिए इन्होंने जितने पैंतरेबाजी लगानी थी सब लगाया। उन्होंने हर संभव कोशिश किया, कुछ सच छुपाए, कुछ झूठ भी बोले, पर उन्हें आप किसी भी हालत में चाहिए थे। आपके साथ होना, आपके आसपास होना मात्र ही उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है। उन्हें आपको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता था लोगों को, लेकिन ये सब बहुत शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि उनकी झूठ जब आपके सामने आई तो आप उसे ट्रस्ट नहीं कर पाए। अब पूरी तरीके से ही उनसे एक किस्म के डिटैच हो गए। आपको ऐसा लगता है कि वो आगे कुछ भी बोलेंगे, आप कभी भी उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपने सोचा ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी सबक है कि किसी पे आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। आपने ये समझा कि जो भी उनके बारे में आपने सोचा समझा, जितना आपने इन्वेस्ट किया, ये सब गलत है, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत क्लियरली सोच लेना चाहिए था, बहुत क्लियरली बात कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट आपको अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुन लेना चाहिए था। आपने सभी की तरह अपने तरह उन्हें माना, आपने उनको इतना सारा प्यार सम्मान दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको अब एक ऐसे नौबत आ गया है कि क्या करूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं, या फिर और एक चांस देने की ज़रूरत है? ये आप सवाल खुद में करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, आपको हर पल याद करते हुए, हर पल आपके लिए तड़पते हुए। आपके ही थॉट, हाँ ना, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, यही सारे उनके मन ही मन में बहुत सारा चल रहा है। वो आपको कभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे। वो कैसे भी करके अभी भी आपको पाना चाहते हैं, आपको बहुत ही एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। आपने ही उनके जीवन में, वो कहते हैं ना, बहुत ही एकदम बोरिंग लाइफ में कलर्स फिल किए थे। आपने, आपके आने के बाद ही उन्हें खुशी का एक्चुअल मतलब समझ में आया। वो भले ही किसी भी तरीके से आपके करीब आए हों, आपसे रिश्ते जोड़े हों, लेकिन आपके पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका उनसे दूर जाना उनके लिए पूरी जीवन शून्य हो गई ऐसे वाली फीलिंग में उनको महसूस होता है। वो बहुत घुटन और बंधन महसूस करते हैं, सफोकेशन महसूस करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, वो बिल्कुल ही टूटकर बिखरे हुए महसूस करते हैं। आपका पल पल इंतज़ार में तड़पते हुए दिख रहे हैं। वो अपने सारे गलतियों को सुधार कर आगे आने के लिए तैयार है, पर आपको वो वापस पाना चाहते हैं। आपने ही उन्हें सही क्या है, गलत क्या है, इसका फ़र्क समझाया, उनको सही राह दिखाया। उनके जीवन में बेहतरीन मोड़ पे आपने उन्हें मोड़ा और उनको बहुत कुछ समझाया, सिखाया। उनके जीवन के मकसद या फिर पर्पस बन गए। लेकिन अब ये अलगाव, उनके दिल टूटा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा उनसे दूर हो, वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग में दिख रहे हैं, जो भी अभी आप सुन रहे हो। मुझे यहाँ पे उनके तरफ से नहीं, आपके तरफ से ब्लॉक सिचुएशन नज़र आ रही है। ये हो सकता है एंटायरली उनके एनर्जी आपके लिए, आपकी एनर्जी उनके लिए चैनल हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग भी दिख रही है। ओके, डिवाइन जस्टिस का टाइम, 6 ऑफ वैंड्स एंड चैरियट, वो ज़रूर आएंगे आपके तरफ एक बार फिर से, और आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में उन्हें एक मौका और देना चाहते हो। वो आपको देवी के रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। कहते हैं ना भाई, भगवान से ऊपर तुम हो, उस एनर्जी में वो आपको रख रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आपको सच में वो मानते हैं कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, परफेक्ट हो, और वो बिल्कुल भी अपने आप में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी एक छोटी सी गलती, मैंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग को खो दिया। ये वाली फीलिंग उन्हें आ रही है। ओके, चलिए अभी पूछ लेते हैं यूनिवर्स से क्या करना चाहिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। माँ, 6 ऑफ वैंड्स, नंबर 6, 5 ऑफ वैंड्स। देखिए, ये जो मनमुटाव है ना, ये जो रिश्ते में धोखेबाजी जो चली है ना, जो भी झूठ था ना, वो इसी वजह से था कहीं ना कहीं ये रिश्ते टिके रहे।
ऐसा नहीं था कि आपको धोखा देके उन्हें अच्छा लगा इसलिए धोखा दे रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये एक झूठ बोलने की वजह से या ये कुछ झूठ बोलने की वजह से अगर आप उनके पास हमेशा रह जाते हो तो उसके लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने कहा क्या ये रिश्ते का क्या फ्यूचर हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप जो चाहोगे ना वो होगा। डिसीजन अभी आपके हाथ में है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो गो फॉर अ गाइडेंस कि क्या करना सही होगा क्या सही नहीं होगा। तो गाइडेंस ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर अपने इंट्यूशन का ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अभी उस स्थिति पे हो जहाँ पे आप डिसीजन लेने के कगार पे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। आप ऐसे कंफ्यूज हो कि आप ना उनसे दूर जा पा रहे हो ना उन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे हो, लेकिन वो सच में आपके तरफ फिर से आ रहे हैं। हो सकता है मैसेज करें, हो सकता है कॉल करें, हो सकता है आपसे मिलने आए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। वो आपसे दूर नहीं रह सकते, भले ही अभी सिचुएशन बिल्कुल भी अनुकूल उन्हें नहीं लग रही है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें समझ में आ रही है, पर वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, ना ही किया उन्होंने कभी भी। वो बस उस एक मौके की तलाश में है जब वो सब कुछ सही कर पाएंगे। अब आपके हाथ में है कि क्या आप उन्हें एक चांस देना चाहते हो। अगेन जब भी वो वापस आएंगे ना तो क्लियर कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, जो भी आप अभी सुन रहे हो। ओके, आप जितना ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट कर लोगे, क्लियर बातें कर लोगे, कमिटमेंट की बातें, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, जितने सही से आप कम्युनिकेट करके आगे बढ़ोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा बच्चे। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको 696 969 14 14 555 99 999 या फिर 520 ऐसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हों। 520 यानी आपकी कम्युनिकेशन और आपकी इमोशन दोनों को बैलेंस करने की बात कर रही है। एक न्यूट्रल पॉइंट में रहकर सोचो, उनके तरफ से भी सोचो, खुद के तरफ से भी सोचो, एक तरफा होकर आप डिसीजन ना लें। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल्स भी आप दोनों को एक साथ लाने की प्रयास कर रही हैं। आप जितना ज़्यादा ओपन एंड रिसेप्टिव रहोगे उतना ज़्यादा सब कुछ सही होगा। जो हुआ उसी के बारे में सोचते रहना, उसी को रिवाइंड करके अपने मन में चलाते रहने से उतना ही ज़्यादा तकलीफ बढ़ता रहेगा। नाउ इट इज़ टाइम टू हील योरसेल्फ, जो कोई भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो। अब आप डिसाइड करें आप अपने पर्सन को सेकेंड चांस देना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके हर एक डिसीजन पे आपके सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये रहा आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग रहा, टाइमलेस रीडिंग रहा। स्पेसिफिक मैसेजेस उठकर आए हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।